राहुल अमीन, राहुल अमीन हेलो। शिराजी। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। मैं बांग्लादेश से कह रहा हूँ, आपके साथ बात करना चाहते हूँ। मैं बहुत ही बढ़िया। उर्दू समझते हूँ, थोड़ा थोड़ा समझते हूँ, आपके बात सुनते हूँ। मैंने एक सवाल जी करने जी। के लिए आपके पास आया हूँ। छोटी से सवाल है। बांग्लादेश में बहुत बड़े मुल्हिद है, उसका नाम हुमायूं आजाद है। उन्हें लिखा है कि हमारे कामों से अगर कोई आदमी की नुकसान ना हो तो वो काम करना जायज है। हमारे कामों से अगर कोई आदमी की नुकसान ना हो तो वो कम करना चाहिए। और मुल्हिद की एक ही बात है कि मरने के बाद आदमी की कोई नुकसान ना हो। और मुल्हिद की धर्म की ये रूल से, ये कानून से ये साबित हो गया कि अगर कोई आदमी, कोई मुल्हिद आदमी चाहते हो को के जे उन्हें मुर्दा के साथ जमा करे तो ये जायज होगा। ये दोनों रूल से मेरा इस ख्याल सवाल। जो उन्होंने उनके कहने का मकसद है कि दुनिया में जो किसी इंसान का नुकसान ना हो। अब यहाँ पर तो नजरियाती इख्तिलाफ आ गया ना कि मुसलमान कहेगा कि मरने के बाद तो आपको जहन्नुम में जाना है, इसलिए इंसान का नुकसान है, इसलिए मुल्हिद को खत्म चुप कराओ। लेकिन मुल्हिद मुल्हिद का इसके बरक्स कहेगा कि नहीं, मरने के बाद कुछ भी नहीं होना। तो ये तो एक नजरियाती इख्तिलाफ है ना, यहाँ पे तो एक फड्डा है। अगर आप उसको एक मिनट के लिए हटा दें, मुल्हिद के वो आपको एक दुनिया का निजाम आपको देना चाह रहे हैं। जो भी साहब हैं जिनका आपने नाम लिया, मुझे नहीं उनका पता। तो उन्होंने ये वो सिर्फ 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 यही बात ही कहा है, तो यही बात ही हाँ कहा है हाँ, तो कि ठीक है ना। हमारे कामों से अगर कोई आदमी की नुकसान ना हो तो काम करना जायज है। उसके कोई नुकसान भी नहीं होते हैं। ये सिर्फ यही कहते हैं कि यही रूल्स है, यही कानून है। और उन्हें उस किताबों में, उसके किताब बांग्ला में कहते हैं, उस किताब का नाम अमर अविश्वास। उन्हें सिर्फ यही कहा है और उसके आगे कोई, उन्हें कहा है कि बहुत ही रूल्स की कोई जरूरत नहीं है। ये भी लिखा है बहुत ही रूल की कोई जो जरूरत नहीं, सिर्फ रूल्स होना चाहते हैं कि हमारे कामों से अगर कोई आदमी की नुकसान ना हो तो कम करना जैसे। और आप भी यही भी आप ये इसकी बातों से आप इख्तलाफ ना करें कि मरने के बाद आदमी की कोई नुकसान नहीं होता है। यही रूल से अगर मैंने छोटी सी सवाल है कि बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन है, वो ने कहते हैं कि जमा करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है। क्या आप आपके माँ के साथ जमा करें तो अगर आपके माँ राजी हो जाए तो जमा करना जायज होगा। क्या आपके कोई कानून नहीं है? अब तो यही भी कहा कि आप कोई लोग कोई कानून नहीं है। आगे आगे आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आप आप लोग यहाँ से जंपे मारते हैं ना, एक जगह से उठा के वहां से दुनिया में किसी किसी को नुकसान ना हो। ये दुनियावी कवानीन के बाद हो रही है, इसलिए जो जहन्नुम। एक सेकंड, बाद में हंस लेना कॉल के बाद। आप ये जो कह रहे हो ना कि दुनिया मरने के बाद इंसान को नुकसान होगा, हम आपकी इस बात को नहीं मानते क्योंकि आपके पास इसका सबूत नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो काम इसके सबूत है, इसके सबूत है। नहीं है, नहीं है यार, नहीं है, नहीं है। इतना सबूत होता तो ऐसे अब इतनी में पड़े होते हम। बांग्लादेश में एक मुल्हिद है, उसके नाम आसिफ मोहिउद्दीन है। उन्होंने कहा कि मरने के बाद आदमी की कोई नुकसान नहीं होते, हाँ, कोई नहीं होता है। कोई बताओ नुकसान नहीं कोई। होता है। हाँ बताओ भाई, हाँ मैं कह रहा हूँ ना, नहीं होता। बताओ कोई आया आज के बाद, मरने के बाद उसने आके वीडियो कैमरे से दिखाया होगा हाँ भी ऊपर क्या हो रहा। भाई इंसान की अब जो भाई सोच भाई है, आप ख्वाब है। अब भाई भाई ये तो बताओ, सबसे पहले ये तो बताओ कि हमने इस्लाम से की बातों से नहीं बात करते हो, हमने मुल्हिद की धर्म की धर्म नहीं है मुझे। कानून से। मुल्हिद धर्म है, सोवियत यूनियन नहीं में है, और लिखा नहीं है, है। और नहीं है। सोवियत और सोवियत यूनियन को छोड़ो, सोवियत यूनियन का सोवियत यूनियन हमारी कोई किताब है कुछ हमको एक सोवियत एक, यूनियन एक के ये आगे सवाल है, झगड़ा करने होते हैं? यार एक सिर्फ सेकंड, सिर्फ आपने एक सेकंड यार, एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं, आप पूछ लिया आपने, मैं आपको म्यूट पे लगा रहा हूँ। ऐसे नहीं है, ऐसे इतने ताबड़तोड़ हमले करके मुझे जवाब भी नहीं पूरा करने देंगे और आप बोलने लग जाएंगे। आपने कहा जो जो मैं इन बंदे को नहीं जानता जिनकी आप किताब का हवाला दे रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी मंतक से पता लग रही है और यही मोस्टली मुल्हिदों की यही मंतक है। जिससे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचता उसके ऊपर आप बात भी कर सकते हैं, वो आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, उसमें क्या है। आपने तस्लीमा नसरीन का कोट दिया, तस्लीमा नसरीन कहती है कि निकाह के बगैर शादी करे तो कुछ नहीं होता। उसमें आपने जंप मार के ये कह दिया कि माँ और बेटा आपस में सेक्स कर ले।
ये कहाँ कहा तस्लीमा नसरीन? मुल्हिद की धर्म से ये एक सेकंड साबित यार, करो कि ओ माँ भाई, और बाप के ओए साथ। ओए एक सेकंड, ये मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं इसके ऊपर, जाकर देख लो 3 वीडियोस। मुल्हिद की का धर्म कोई नहीं है, मुल्हिद एक फलसफे को, नजरिए को फॉलो करता, जो मंतक के ऊपर और से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, उसको ये मुल्हिद कौन बनाया मैंने है? आप किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी अक्ल बता रही है हमें। बनाया है, ये आपके अंदर कीड़ा है, क्योंकि आप लोग सोच नहीं आपकी बात सकते। क्यों आप मानो ये लोग, हम? आप ना मानो भाई, आपको तो नहीं कोई कह रहा कि मानो। आप जब ये आपके दिमाग के अंदर अगर तस्वुर ना है कि मानो जब तो ये एक बात यार एक कहने की ये जरूरत नहीं, है। ये नहीं, चलो भागो यहां से, इस तरह ना करो। हेलो, मैंने कुछ वक्त पहले ऐड हुआ, जो सवाल किया हूँ मैं, रूहुल अमीन सिराजी, जो कुछ वक्त ऐड अच्छा, हुआ है। आप जरा आराम से बात करना और बीच में टोकना मत। ओके 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 ओके, जो बात तो करना चाहते हो। हाँ, वो मैंने आपको बता दिया कि इंसान का सारे जो कानून है वो इंसान ने खुद बनाए हैं, वो हमने खुद बनाए हैं, और अपनी अकल उसके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। जितने भी कानून है, जो माँ बाप की शादी के, जो आपने माँ और बेटे की शादी की बात है, उसने आपको बताया कि उससे इंसानियत कायम नहीं रह सकती, ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। इसलिए ये बुनियाद है कि हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे, कॉन्सिक्वेंशलिज्म के ऊपर, इसके ऊपर मैं पहले बता चुका हूं कि एक नजरिया फलसफे में कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ये जितने हम कानून बनाते हैं वो कॉन्सिक्वेंशलिज्म के ऊपर बनाते हैं। नतीजा क्या निकलेगा? अगर मैं आपको कत्ल की इजाजत दे दूं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? किसी की जान माल महफूज नहीं रहेगी, लोग मारे जाएंगे, तो इंसानियत आगे नहीं चल सकेगी। अगर माँ और बच्चे आपस में शादियां करके बच्चे पैदा करने लग जाए तो उनके अंदर जेनेटिक बीमारियां आएंगी, जिसकी वजह से आगे मुआशरा, इंसानियत आगे नहीं जा सकेगी। तो ये वजह है, हमें इसके लिए किसी ऊपर से कोई, अगर ये इसके ऊपर मैं सोच रहा था कि मजहब ने भी हर चीज की वजह बताई ना, उसके पीछे मंतक बताई कि कोई भी कानून के आपस में शादी के बगैर सेक्स ना करो, उसके पीछे कोई उनकी मंतक होती है। कत्ल ना करो, चोरी ना करो, उसके पीछे, हर के पीछे कोई मंतक होती है। तो इसके पीछे क्या मंतक है कि माँ और बच्चा आपस में शादी नहीं कर सकते, सेक्स नहीं कर सकते? कोई मंतक होगी ना, कोई नेचुरल मंतक होगी। तो वही मंतक हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जो मंतक इस्तेमाल कर रहे हैं, कत्ल ना करो, चोरी ना करो, उसकी आपके मजहब की भी मंतक वही है, हमारी भी मंतक वही है कि इससे इंसानियत को नुकसान पहुंचेगा। तो जब आप भी वही अगर, वरना क्या वजह हो सकती है? मजहब ने माँ और बच्चे की शादी को इनकार को क्यों, शादी को जायज क्यों नहीं दिया? क्या वजह दी? वो यही कि उसके पीछे कोई कुदरती मंतक है, कोई कुदरती प्रॉब्लम है, और जो हम मजहब ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने जाना है इसको पहला। अब जो बात कहा है हमने कुछ समझा, कि यह के मंतिक नहीं है कि अगर आदमी माँ के साथ जमा करना चाहते हो तो इसके कोई मुश्किल नहीं है। यही बात हमने आपके पास से सुनना चाहते हो कि अगर कोई चाहे तो करे, कुछ कुछ मुश्किल तो नहीं है। मैंने कहा है मुश्किल है ना, मैंने कहा है कि मुश्किल है, क्योंकि उनसे इंसानियत खतरे में आती है। अगर हम इजाजत दे दे कि माँ बच्चा आपस में शादी कर सकते हैं, तो 20% बच्चे, अभी तो हम तो कहते हैं जो कजनों की शादियां हैं, माँ खाला का बेटा, खाला फूफो की बेटी, ये आपस में, हम तो कहते हैं उसको भी बैन कर दो, क्योंकि उससे इंसानों में जेनेटिक बीमारियां आती हैं, जेनेटिक डिजीजेस आप आती जो हैं। बीमारी की बात कहते हो, कि अगर वो दोनों चाहते हैं कि हमारे बीमारी हो, तो उसमें क्या आपकी कोई इश्काल रहने की कोई जरूरत तो नहीं है। अगर बीमारी वो की अच्छी चाहते हैं चीज कि है। हमारे, नहीं वो नहीं, चाहते हैं कि वो चाहे, अभी आपने शुरू में क्या कहा था कि इंसानियत को किसी से जिससे खतरा नहीं, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, या हम वो है, काम कर आप सकते हैं। इससे बहुत अच्छी इंसानियत को बात कहा। खतरा है ना, इससे है, इंसानियत को खतरा है ना। ये बात हमने कैसे रूल्स के साथ बता कि हमारे कामों से अगर कोई आदमी की कोई नुकसान ना हो, अगर हाँ, वो तो हो रहा है ना दोनों नुकसान। ये तो हमारे कामों से अगर कोई आदमी की, प्लीज प्लीज मेरे सवाल सुनो, प्लीज मेरे सवाल सुनो। हम जो सवाल किया है कि हमारे कामों से अगर कोई आदमी की नुकसान ना हो, ये काम करना जायज नहीं है, ये तो बात अच्छा है। ये अगर वो दोनों चाहते हैं कि हम हमारी नुकसान चाहते हैं, तो इससे क्या मानते कि उसको नाजायज या हराम करने का? नहीं, क्योंकि उससे हम नहीं, तो इससे तो हमारी, हम खुदकुशी की इजाजत क्यों नहीं देते? अगर कोई अपनी मर्जी से कहता है कि मैं खुदकुशी करना चाह रहा हूं, हम उसकी इजाजत क्यों नहीं देते? है, मैंने यही बात कहा कि आप अगर चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है, मगर हमारे इस्लाम में कोई मंतिक नहीं है ये काम करना हराम है।
कोई मंतिक नहीं है काम हराना, नहीं, मंतिक नहीं, हराम है। अगर ये मुल्हिद की धर्म जो है, ये धर्म की धर्म नहीं है, मजहब, धर्म नहीं है, मुल्हिद धर्म नहीं ये है, बात प्लीज मुल्हिद धर्म नहीं है। ओके ओके मुल्हिद धर्म नहीं है। ओके ओके ओके, हम एक बात करना चाहते हैं, एक एविडेंस दे रहा हूँ कि मुल्हिद ये धर्म है। अगर आप सोवियत यूनियन लिखकर गूगल में लिखो प्लीज, हमारे साथ आपके सामने लैपटॉप है, वहां पे लिखो सोवियत यूनियन, और वहां पे देखो कि रिलीजन जो जो वो रिलीजियन उसके पास लिखा है एथिजियम, धर्म है। नहीं है यार, छोड़ो, ये क्या बातें कर रहे हो। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई धर्म नहीं है। वो कहाँ है? उसने रिलीजियन के जगह पर लिखा है कि धर्म है। हाँ, नहीं है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लिखो प्लीज, आप प्लीज, आई मीन दिस इज एक्सट्रीमली फकिंग अनोइंग टू मी। इस तरह मत बात करो, ऊपर बार बार ना बात करो। अगर कहीं पे लिखा हुआ भी है, हम एक सेकंड, धर्म क्या होता है? अगर कहीं पे लिखा हुआ भी है, आप जो आदमी धारण करते हैं, हाँ, जो आदमी धारण करते हैं वही धर्म है। नहीं, जो किसी चीज को, क़ुआनीन को किसी के ऊपर, किसी खुदा के ऊपर मानते हैं, मजहब की कौन बनाया है भाई? ये आप धर्म के माना धारण करना है। कुरान है ना आपके पास कुरान है ना? कुरान से हट के हम क्या है, हम क्या है, इससे मुल्हिद की धर्म डील नहीं करते हैं। ना, नहीं, हमारा धर्म नहीं है। मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ ना, आपके पास सिर्फ एक सेकंड नहीं, एक, जब आप खुदा को मानते हो, आप धर्म के अलावा, अपने कुरान के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। हमारे मुल्हिदों में कोई भी, रिचर्ड डॉकिंस हो, कोई भी बंदा हो, मैं उसके खिलाफ बात कर सकता हूँ। हमारी कोई किताब नहीं है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि यही ऐसे ही है। हम कहते हैं कि सोच को, अब आपने ये कह रहे हैं कि सोच भी फिर एक धर्म हो गया, एक तरीके का। सोचने की बात क्या, आपने सोचने की बात क्या, बहुत अच्छा है कि सोच, जो चोर है, जो चोरी करते हैं, वो सोचा है कि हमारे चोरी करना बहुत भलाई है, इसलिए हम चोरी करूंगा। ये तो सोच कर वो भी ये काम करते हैं। तो इसके आपके, अगर आप उसको रुक दे सकते हैं, तो कैसे आप रुकेगा? ये एक सवाल है। हम एक बात करना चाहते हैं। प्लीज पूछ लिया ना, सवाल पूछा, जवाब तो ले लो यार। हमने सवाल खत्म नहीं किया। एक हो गया खत्म, हो गया खत्म। अच्छा चलो बोलो। हमारे सवाल नहीं खत्म हुआ भाई, क्यों म्यूट किया? सुनो, तो मुल्हिद हमने दावा किया है कि मुल्हिद एक धर्म है। ये इससे हमने मेरे पास पांच लॉजिक है। इससे साबित हो गया कि आदमी, अगर धर्म जो मुल्हिद एक धर्म है, इस यहाँ पर पांच लॉजिक हो गया। ये तो दूसरा मौजू हो गया। ये तो दूसरा मौजू हो गया। पहला सवाल क्या था? ये तो सवाल से हट गए आप। इससे रिलेटेड है। दोनों पे रिलेटेड तो हर चीज मजहब से रिलेटेड है, तो इसका मतलब आप सारे सवाल बताओ। वो पहला सवाल क्या था? मुझे भूल गया। खुद भी आपको भूल गया मेरा ख्याल। हम तो भी भूल गए। तो बताओ कि मैंने सवाल किया मैंने सवाल करता हूँ कि यार नहीं, बस मुझे अब वो लोगों को लेना, आपकी दोबारा आना, अपने सवालों को कंस्ट्रक्ट करके आना, और अगले को सुनने मैंने सवाल किया, अगले को हौसला रखने का। आप जब अब ये साबित करना चाह रहे हो कि मुल्हिद एक धर्म है, आप कह लो इसको धर्म। नजरिए को भी, धर्म भी एक नजरिया होता है ना, मजहब भी एक नजरिया होता है, आइडियोलॉजी। आपके कानून ये है एक सिर्फ इंसान की अकल तो चोर की अकल कहते हैं, चोरी करना, ये अकल कैसा? लेकिन मजबूरी तौर पे इंसान बैठ के, इंसान एक मुआशरती जानवर है, एक सोशल एनिमल है। हम सोसाइटी बनाते हैं, हम चोर कैसे चोरी करे? ये तो मेरे सवाल है। हमने कानून बना लिए ना उसके खिलाफ, क्योंकि उससे इंसानियत को नुकसान होता। हमने बैठ के हमने कानून नहीं किया। ये अगर हम सवाल करें, सुनो प्लीज, अगर हम सवाल करें कि हमारे कामों से अगर कोई आदमी की नुकसान ना हो, ये यहाँ पर भी सवाल करना चाहते हो
कि ये कानून कौन बताए, उससे उसके बाद क्यों मानूंगा, और अगर उसके बाद मानूंगा तो उस रूल से आप जो बात सिर्फ 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 आप ना मान, अगर आप ना मानो, हम सिर्फ आपको सिर्फ जेल में सिर्फ सिर्फ डालेंगे। सिर्फ आप ना सिर्फ ये मानो, बात हम करना जेल में चाहता हूँ। डालेंगे। मैं सवाल कर आप रहा हूँ, आप वहां पे बात कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, सुनो प्लीज। हम जो सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई आदमी की नुकसान ना हो, ये रूल्स क्यों मानूंगा कि हम चाहते हूं हमारे फ्री वेल। ओके, अगर कोई कानून यहां से ऐड कर दे, अगर कोई आदमी यहां से कानून के फ्री वेल के साथ वो रोक देता है कि अगर कोई आदमी जो कानून बनाता है, जो कानून बनाते हैं वो आपको, आप तो बहुत ही सवाल करते हैं कि कुरान में यहाँ क्या है, रसूल ने इसी शादी, इस 2 शादी क्या है, 11 शादी क्या है, इसे क्या, अगर आपके रूल से ये है कि अगर चाहे तो 1000 आदमी के साथ अगर चाहे तो जमा करे, ये तो आपके रूल्स है। तो मैंने यही बात कर रहा हूँ कि आपके कोई रूल्स नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो आप कुछ वक्त पहले कहा, आप कुछ वक्त पहले कहा कि आपकी कोई कानून नहीं है। एक सेकंड, इतनी चीजें मिला के गटमट करके एक छोटा सा सवाल बंदा पूछता होता है। आपका सवाल ये, आपका कोई कानून नहीं है। मैंने आपको इसका 3 से ज्यादा दफा जवाब दे दिया। अगर कोई आदमी के पास